Hello, once again, good morning all of you. In the childlike nursing, in the previous classes we were discussing about the unit number 3rd, the newborn baby care. In this we are discussing about the heading the physical examination of the newborn. In this we completed with the head to physical examination of the body parts of the newborn baby. Today we continue with the physical examination of the abdominal part of the newborn baby. In this check for the abdominal circumference. ठीक है, मतलब जो abdominal वाला जो पार्ट रहेगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो उसके अंदर हमको जो abdominal का जो circumference रहेगा, ठीक है, तो abdominal का जो circumference रहेगा वो उसका जो सर्कुलर जो circumference उसका जो मेजरमेंट होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करेंगे. ठीक है. Then next check for the abdominal wall defect as the omphalocele and the gastroschisis. ठीक है. इसके अलावा जो एब्डोमिनल वॉल की जो कंसर्न है, जो डिफॉर्मिटी हमने जो डिस्कशन किए थे, ठीक है, तो उसके अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट एज omphalocele या फिर जो gastroschisis वाली कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो उससे रिलेटेड हमको उसके अंदर चेक करना चाहिए. ठीक है. Then next check the umbilical cord for the number of the blood vessels. ठीक है. और umbilical cord जो न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होने के बाद में, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होगा, तो उसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, तो उसका उसके अंदर असेसमेंट किया जाएगा. ठीक है. The next aspirate the bowel sound can be heard after the 1 hour and the passing of the first stool meconium under 24 hours. ठीक है. और उसके बाद में जो अस्कल्टेट, मतलब उसके अंदर हमको स्टेथोस्कोप के द्वारा जो बॉवल साउंड होता है, मतलब जो एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर जो इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होगा वो उसके अंदर स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक जो बॉवल साउंड होंगे वो उसके अंदर स्टेथोस्कोप के द्वारा हमको हियर हम उसके अंदर कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो पासिंग ऑफ द फर्स्ट स्टूल ऑफ मिकोनियम अंडर 24 आवर्स, और उसके अंदर हमको एक दिन के अंदर हमको चेकआउट करना है कि 20 बर्थ होने से 24 आवर्स के बाद में जो उसका जो फर्स्ट स्टूल जिसको हम मिकोनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमको चेक करना है. ठीक है. यदि वो 24 आवर्स के अंदर वो मिकोनियम उसके अंदर स्टार्ट नहीं होता है, या फिर जो बर्थ होने के 1 आवर के बाद में यदि बोवल साउंड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि एब्डोमिनल जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. Then next also assess for the hernia and the omphallitis. ठीक है. और उसके अलावा जो एब्डोमिनल वाला पार्ट के अंदर कुछ इंटेस्टाइन के अंदर जो एज लाइक जो मेगाकोलन, मतलब इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वाली, तो मेगाकोलन वाली जो कंडीशन उसके अंदर रहेगी, या फिर इसके अलावा जो दूसरी और प्रॉब्लम जैसे कि हर्निया वाली जो कंडीशन उसके अंदर रहेगी, तो एब्डोमिनल वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर एलिवेट उसके अंदर हो सकता है. ठीक है. तो वो हर्निया वाली कंडीशन उसके अंदर हम देख सकते हैं. इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाले पार्ट के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसका हमको उसके अंदर चेक करना रहेगा. ठीक है. तो ऑम्फेलाइटिस कंडीशन का मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो ये सब उसके अंदर एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर हम चेक करेंगे इन द न्यूबॉर्न बेबी. ओके. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, द जेनिटेलिया. ठीक है. मतलब जो जेनिटेलिया का मतलब रहेगा कि उसके जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, तो उसके अंदर कुछ अल्टरेशन है बर्थ के टाइम से, तो वो उसके अंदर उसका नॉर्मल क्राइटेरिया या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है वो उसके अंदर हम इंडिकेट किया जा सकता है. ठीक है. इन दिस चेक फॉर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है. वो तो जेनिटेलिया वाले पार्ट के लिए हमको एक्सटर्नली या जो इंटरनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमको चेक करने का जरूरत रहेगा. ठीक है. तो जेनिटेलिया के लिए जो मेल और फीमेल दोनों जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए हमको डिफरेंट जो क्राइटेरिया होता है, उनके अंदर जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स होगी वो उसके अंदर हम असेस कर सकते हैं. ठीक है. तो मेल के अंदर जो ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल के अंदर ज्यादा नोटिस किए जाते हैं. ठीक है. तो उसी के अंदर आएगा चेक फॉर द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एंड द एनोर्किया. ठीक है. मतलब जो मेल के अंदर जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मतलब जो
टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर एब्सेंट होता है, जो जीआई ट्रैक्ट या फिर इसके अलावा जो इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स हमने जो डिस्कशन किया था उसके अंदर हमने जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म वाली कंडीशन पढ़ी थी, जिसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो अनडिसेंडेंट रहते, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म वाली कंडीशन उसके अंदर देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा एनोर्किया, द वर्ड एनोर्किया का मतलब ये रहेगा कि उसके अंदर टेस्टिस होंगे वो टोटली उसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, ना तो वो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर ना ही वो गैस्ट्रेशनल एरिया के अंदर भी अवेलेबल नहीं होते, टोटली उसके अंदर जो एब्सेंट रहेंगे वो एनोर्किया वाली कंडीशन उसके अंदर कहला सकती है, ठीक है। Then next, check for the curve of the penis, ठीक है। इसके अलावा जो पेनिस का जो कर्व रहेगा, मतलब न्यूबॉर्न बेबी का जो पेनिस वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर जो उसका कर्व होगा, मतलब उसके अंदर कुछ टेढ़ापन वगैरह, मतलब उसके अंदर मुड़ा हुआ उसका पेनिस वाला पार्ट होना वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Then next, check the opening of the urethra, ठीक है। अब उसके अंदर जो यूरिथ्रा का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, तो यूरिथ्रा के अंदर ओपनिंग रहेगा वो उसके अंदर चेक किया जाएगा कि अंदर वो एपिस्पाडियोसिस या फिर जो हाइपोस्पाडियोसिस वाली कंडीशन जो होती है वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। Then next, assess for the फीमोसिस, ठीक है। असेस फॉर द फीमोसिस, वर्ड फीमोसिस का मतलब ऐसा होता है कि जो पेनिस के ऊपर जो एक रिट्रैक्ट होने वाली जो एक लेयर होती है, ठीक है, मतलब पेनिस के जो ऊपर की तरफ एक जो एक पतली सी जो लेयर होती है स्किन की जो उसको कवर करके रखती है, ठीक है। तब उस कंडीशन उस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन को फीमोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फीमोसिस का मतलब जो पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होती है, ठीक है, मतलब पेनिस को जो कवर करने वाले जो एक पतली सी जो सॉफ्ट जो एक लेयर होती है स्किन की, तो उस स्किन की लेयर के अंदर उसके अंदर जो स्टिकीनेस या फिर उसके अंदर जो रिट्रैक्शन का कैपेसिटी उसके अंदर ब्लॉक हो जाए, मतलब उसके अंदर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन अराइज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम फीमोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बढ़ते टाइम से यदि फीमोसिस वाली कंडीशन तो नहीं है तो ये सब उसके जेनिटेलिया वाले पार्ट के अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, द नेक्स्ट द जेनिटेलिया असेसमेंट ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो फीमेल का जो जेनिटेलिया वाला पार्ट रहेगा तो उसके अंदर हम चेक करने को मिलेगा, चेक फॉर द लेबिया स्वॉलन और नॉट, ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स रहेंगे, जो वर्बा वाला पार्ट, मतलब उसके अंदर जो लेबिया मेजोरा और जो लेबिया माइनोरा वाली जो लिप्स होता है, ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नली जो जेनिटेलिया वाला जो पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसके अंदर चेक किया जाएगा कि किसी अल्ट्रेशन की वजह से उस वाले पार्ट के अंदर स्वेलिंग तो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमको चेक करने का रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस, ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन करने के लिए जो एक सेंसिटिव जो ऑर्गन होता है, ठीक है, जो एक्सटर्नली जो जेनिटेलिया वाले पार्ट के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उसका जो एनलार्जमेंट होता है वो उसके अंदर हमको चेक करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट चेक फॉर द स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मींस जो स्यूडो का मींस होता है फॉल्स एंड मेंस्ट्रुअल का मींस रहेगा कि जो ब्लीडिंग होती है, मतलब जो वेजाइनल रूट के द्वारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो ब्लीडिंग होती है तो उसको हम मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर स्यूडो का मतलब होगा कि फॉल्स मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मतलब इसके अंदर ऐसा होगा कि जो न्यूबॉर्न जो बेबी होगा उसके अंदर भी जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो उसके कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एज ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन्स, ठीक है, मतलब जो मदर के जो हार्मोन्स होते हैं उस फीमेल बेबी के अंदर उसके अंदर ट्रांसफर उसके अंदर रहते हैं थोड़े, तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जो ड्रॉप्स होती है ब्लीडिंग ब्लड की तो उस वेजाइनल वाले पार्ट के अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को स्यूडो मेंस्ट्रुएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्यूबर्टी एज के अंदर नोटिस की जाती है, ठीक है, बट ये बर्थ के टाइम से उसके अंदर अवेलेबल रहेगी तो वो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, वो फॉल्स स्टेटस के मेंस्ट्रुअल साइकिल होते थे, उसको स्यूडो मेंस्ट्रुएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट
द यूटेराइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके अंदर जो इंटरनल जो ऑर्गन्स रहेंगे, यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है। तो बर्थ के टाइम से जो कंसर्नेटेड जो यूट्रस के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी रहती है, क्योंकि यूट्रस होता है वो बाइकॉर्नुएट या फिर जो यूनिकॉर्नुएट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो यूट्रस वाला जो पार्ट होता है वो इस वे के अंदर नॉर्मल उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। बट यूट्रस होगा वो यदि दो पार्ट के अंदर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये बाइकॉर्नुएट मतलब दो कॉर्नुएट के अंदर वो डिवीजन हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के अंदर भी फैलोपियन ट्यूब रहेगी और एक बीच वाले पार्ट के अंदर इस वे के अंदर फैलोपियन ट्यूब रहेगी, ठीक है। तो यूट्रस होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूट्रस होगा वो ओनली एक पार्ट के अंदर डिवीजन किया हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब यूट्रस वाला जो पार्ट होगा वो ओनली फॉर एक ही फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो यूनिकॉर्नुएट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो यूट्रस के स्ट्रक्चरल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो भी हम बर्थ के टाइम पे उसके अंदर असेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज मीन्स जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर न्यू बॉर्न की जो एक्सट्रीमिटीज होगी वो उसके अंदर चेक किया जाएगा, ठीक है। इन दिस चेक फॉर द मस्कुलोस्केलेटल अल्टरेशन इन द न्यू बॉर्न, ठीक है। जैसे जो एक्सट्रीमिटीज वाला जो पार्ट रहेगा, मीन्स एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो शोल्डर वाला पार्ट, तब जो हाथ वाला जो पार्ट रहेगा और उसके अंदर जो थाई वाला और जो ये लेग वाला जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर चेक किया जाएगा और जो फिंगर्स रहेगी वो भी उसके अंदर चेकआउट की जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्सट्रीमिटीज वाले पार्ट के अंदर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो मस्कुलोस्केलेटल हमने जो डिसऑर्डर्स जो डिटेल के अंदर डिस्कशन किए थे, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो भी बर्थ के टाइम के अंदर वो उसके अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा असेस फॉर द क्लब फुट, ठीक है। मतलब जो बेबी का बर्थ होने के बाद में क्लब फुट मतलब जो पाँव होता है वो इस वे के अंदर मुड़ा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो वो पाँव के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है, तो वो पाँव के अंदर डिफॉर्मिटी रहेगी, उसका उसके अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा असेस फॉर द हिप डिसलोकेशन, ठीक है। मतलब जो हिप जॉइंट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो वो अपने जो नॉर्मल जो कनेक्शन होता है उससे वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो पाँव वाला एरिया रहेगा वो ऊपर नीचे हो जाता है हिप वाले पार्ट से, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम जो हिप डिसलोकेशन के नाम से हमने डिस्कशन किए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक फॉर द एक्रोसाइनोसिस, ठीक है। इसके अलावा एक्रोसाइनोसिस का मतलब रहेगा कि एक्सट्रीमिटीज वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है और इसके अलावा जो पूरी बॉडी होती है वो पिंक कलर की होती है, ठीक है। तो ओनली फॉर जो हाथ वाला जो पाम वाला पोर्शन रहेगा, मतलब ये हथेली वाला जो पार्ट रहेगा, इसके अलावा जो सोल वाला मतलब जो पाँव के जो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा सोल वाला पार्ट, तो वो उसके अंदर ओनली फॉर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पूरी बॉडी होगी वो पिंक कलर की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर जो साइनोसिस वाली कंडीशन होगी वो भी उसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक फॉर द पॉलीडेक्टाइली, ओलिगोडेक्टाइली एंड द सिनडेक्टाइली, ठीक है। इसके अलावा जो फिंगर्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बर्थ के टाइम से जो उसके अंदर अबनॉर्मलिटी रहेगी उसके फिंगर्स के अंदर, ठीक है। मतलब अभी नॉर्मली क्राइटेरिया के अंदर जो 5 जो फिंगर्स होती है वो उसके एक हाथ के अंदर एक्सट्रीमिटीज के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और मतलब एक एक्स्ट्रा यदि उसके अंदर जो फिंगर्स होती है मतलब उसके अंदर 2 यदि फिंगर्स यदि अराइज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जो पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। पॉलीडेक्टाइली का मतलब उसके अंदर रहेगा कि उसके अंदर जो बहुत सारे मतलब एक से अलावा एक से ज्यादा उसके अंदर जो फिंगर्स और 5 से वो 7 फिंगर्स होगी वो एक हैंड के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। इसके अलावा रहेगा ओलिगोडेक्टाइली, ठीक है। ओलिगोडेक्टाइली का मतलब रहेगा कि इसके अंदर जो 5 फिंगर्स के बजाय उसके अंदर जो 4 फिंगर्स ही उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक माइनस हो जाती है तो वो ओलिगोडेक्टाइली कहलाएगा और उसके अंदर यदि जो प्लस हो जाती है वो पॉलीडेक्टाइली कंडीशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आएगा सिनडेक्टाइली, ठीक है। इसके अलावा जो सिनडेक्टाइली वाली जो कंडीशन उसके अंदर रहेगी उसके अंदर ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारा जो फिंगर्स होता है हाथ होता है वो बर्थ के टाइम से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
तो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर, तो ये फिंगर्स होगी वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। बट इसके अंदर बर्थ के टाइम्स के अंदर बेबी के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी आ जाती है, और उसके अंदर ऐसा होता है कि दो या फिर जो पूरा हाथ होता है वो इस के अंदर ही रहता है, ठीक है। उंगली होती है वो उसके अंदर अलग अलग इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो अलग अलग नहीं होगी तो उस कंडीशन को हम सिंडैक्टाइली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आल्सो चेक फॉर द फ्रैक्चर, ठीक है। मतलब बर्थ के टाइम के अंदर डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आने का जो नॉर्मल डिलीवरी होने का उसका रास्ता यदि अफेक्टिव नहीं हो, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर के साथ में उसको फोर्सफुली हम उसके अंदर खींचेंगे, तो उसके जो क्लैविकल वाला पार्ट या फिर वो रिब्स के अंदर कोई फ्रैक्चर या फिर अदर कुछ बॉडी के पार्ट के अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो, तो वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एक्सिमिटिस से रिलेटेड ये हमको चेकअप करने का जरूरत रहेगा। The next, in the physical examination of the newborn, we have to check the spine area, ठीक है। मीन्स जो स्पाइन वाला जो एरिया रहेगा स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिफेक्ट वगैरह उसके बर्थ के टाइम के अंदर उसको असेसमेंट करने के लिए इन दिस चेक द बैक पार्ट ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो बेबी का जो बैक वाला जो पार्ट रहेगा वो बैक वाला पार्ट हमको उसके अंदर चेक करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट असेस फॉर एनी बर्थ मार्क्स, ठीक है। मतलब जो बर्थ के टाइम से उसके अंदर कुछ मार्क्स वगैरह या फिर जो कोई ओपनिंग वगैरह है उसके अंदर कोई एक जो सैक वगैरह मतलब उसको बैग वगैरह उसके अंदर जो बैग वाले पार्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ओपनिंग वगैरह हो या फिर उसके अंदर बालों का गुच्छा वगैरह उसके अंदर अवेलेबल हो, या तो ये सब जो मार्क्स रहेंगे वो उसके अंदर आपको चेक करने की जरूरत रहेगा, ठीक है। Then next check the curvature of the vertebra, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा तो उसके जो कर्व रहेगा, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम की जो डिफॉर्मिटीज होती है, ठीक है, मतलब स्कॉलियोसिस वाली कंडीशन, काइफोसिस वाली कंडीशन, लॉर्डोसिस वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड उनका जो कर्व होता है, ठीक है, तो उस कर्व से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज होती है वो उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। Then next check for the neural tube defect, ठीक है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, बर्थ के टाइम से अफेक्ट होने वाला जो एक डिसऑर्डर्स रहेगा, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जो कंडीशन रहेगी वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसका असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो स्पाइन के लिए हमको ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर एग्जामिन करने का रहेगा। The next check the physical examination of the skin, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसके अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा रिगार्डिंग द स्किन, ठीक है। तो असेस द स्किन नॉर्मली इट इज स्किन, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसका जो नॉर्मल जो बर्थ के टाइम के अंदर जो पूरी स्किन होगी वो पिंक कलर की उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो वो नॉर्मल क्राइटेरिया को इंडिकेट करेगा, ठीक है। यदि उसकी जो स्किन रहेगी वो साइनोसिस मतलब उसके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है तो वो कोई रेस्पिरेटरी या फिर तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा येलो डिस्कलरेशन की रहेगी तो वो येलो कलर की रहेगी तो उसके अंदर जॉन्डिस या फिर जो अदर अनीमिया वाले कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। एंड एनी बर्थ मार्क्स, इसके अलावा कोई बर्थ मार्क्स का कोई निशान वगैरह उसके ऊपर हो तो वो भी उसके अंदर हमको इंडिकेट कर सकता है कि उसके अंदर कोई बर्थ मार्क्स उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर पिंक कलर के अलावा बहुत ही जो रेड कलर की स्किन उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। मतलब एकदम पूरी डार्क रेड कलर की यदि उसके अंदर स्किन रहेगी तो इसको हम जो डार्क रेड स्किन रहेगी चेक फॉर द प्लेथोरिक डार्क रेड स्किन, ठीक है। तो प्लेथोरिक जब कंडीशन रहेगी, प्लेथोरिक का मतलब जो डार्क स्किन कलर की जो स्किन रहेगी तो वो उसके अंदर जो कलर वाली स्किन रहेगी वो हमको प्री टर्म को इंडिकेट करेगी। जो प्री टर्म बेबी रहेगा तो उसको हमको देख के पता लगा सकते हैं कि वो प्लेथोरिक स्किन उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ड्राई पीलिंग स्किन, मतलब इसके अलावा जो ड्राई पीलिंग मतलब जो स्किन होगी वो उसके अंदर जो स्क्रैपिंग मतलब उसके अंदर जो स्किन होगी वो उसके अंदर ऐसे अंदर वो एकदम पूरी ड्राई कलर की उसके अंदर रहेगी, ठीक है। मतलब जो स्किन का जो अपीयरेंस यदि हम देखेंगे तो वो यदि जो ड्राई का अपीयरेंस उसके अंदर होता है तो वो हमको इंडिकेट करेगी कि वो पोस्ट टर्म बेबी को हो सकता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट चेक फॉर द वर्निश कैसियोसा ऑन द स्किन, मतलब जो एक गोल्डन येलो कलर की जो एक जो लेयर्स होती है, मतलब जो एक स्टिकी लेयर्स जो बर्थ के टाइम के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर कवर रहती है, ठीक है, तब उसका प्रेजेंट होना वो भी बहुत सारी जो कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इफ द वर्निश कैसियोसा प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी जो पूरी बॉडी के ऊपर यदि वर्निश कैसियोसा वो पीले रंग की उसके अंदर जो लेयर्स होती है वो इंडिकेट करेगा कि जो बेबी होता है वो प्री टर्म बेबी रहेगा, ठीक है। ओनली एट द स्किन फोल्ड, मतलब जो स्किन के जो फोल्ड रहेंगे, मतलब जो जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, थाई वाला पार्ट रहेगा या फिर जो एब्डोमिनल वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, तो स्किन वाले फोल्ड वाले एरिया के अंदर ही ओनली फॉर जो ये वर्निश कैसियोसा की लेयर यदि अवेलेबल रहेगी तो वो इंडिकेट करेगा कि बेबी है वो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी यदि वर्निश कैसियोसा वाला जो पार्ट उसके अंदर नहीं होगा तो वो पोस्ट टर्म बेबी को इंडिकेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्निश कैसियोसा इसके अंदर ऐसा क्राइटेरिया होता है कि वो 20th वीक, मतलब जो 5वां जो महीना होता है तो उस 5वें महीने के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट होती है और जो अप्रोक्स 36 वीक, मतलब उसके अंदर 36 को 6 या 7th मंथ के टाइम के अंदर वो डिसअपियर होने लग जाता है, ठीक है। ओनली फॉर द स्किन की जो फोल्ड होता है उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, तो बर्थ के टाइम के अंदर ओनली फॉर जो स्किन फोल्ड वाला एरिया रहेगा, ठीक है, जो स्किन फोल्ड होती है तो उस वाले एरिया के अंदर वर्निश कैसियोसा रहेगी। बट बेबी होगा वो उसका 36 वीक के पहले ही उसका यदि जो प्री टर्म उसका बॉर्न जो बर्थ हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी होगी वो वर्निश कैसियोसा के अंदर रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी रहेगी तो उसके अंदर जो स्किन फोल्ड वाला एरिया से भी जो वर्निश कैसियोसा होगी वो हट जाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं पे भी जो वर्निश कैसियोसा होगी वो नहीं अवेलेबल रहेगी, तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि बेबी है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर उसका डेवलप हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक फॉर द पामर crease and more than the two indicate the normal on the only single transverse indicate the preterm, ठीक है, मतलब जो हाथों की जो रेखा होती है, ठीक है, मतलब हाथों के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको हमको पार्मल क्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब ये जो पाम वाला एरिया है और उसके अंदर जो लाइनें खींची गई है उसको क्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी रहेगा तो उसकी जो ये जो लाइनिंग होगी वो 2 से ज्यादा उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। बट इसके अलावा जो प्री टर्म बेबी या फिर जो अदर जो डाउन सिंड्रोम वाली जो कंडीशन उसके अंदर बेबी के अंदर रहेगी तो ओनली फॉर इसके अंदर ट्रांसवर्स, मतलब एकदम इस वे के अंदर तिरछी एक ही लाइन उसके अंदर अवेलेबल रहेगी तो वो पार्मल क्रीज उसको हम सिमियन क्रीज के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है, मतलब हथेली वाले पार्ट के अंदर ओनली फॉर एक ही तिरछी लाइन जो अवेलेबल रहेगी उसको हम सिमियन क्रीज के नाम से जाना जाता है और वो क्रीज होगी वो हमको प्री टर्म प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगी, ठीक है। Then next check for the labivo hairs and more in the preterm, ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ओनली फॉर जो बैक वाला एरिया के अंदर जो हेयर्स अवेलेबल रहेंगे तो वो टर्म प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर से ज्यादा उसके अंदर जो लैल्यूको हेयर उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो प्रीटर्म बेबी उसके अंदर बर्थ हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक द नेल्स, ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसका नेल्स वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर हमको चेक करना रहेगा, ठीक है। यदि जो नेल्स रहेंगे वो उसके अंदर शॉर्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्किन जो फिंगर्स का जो टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ तक उसके अंदर यदि अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो वो टर्म प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। शॉर्ट यदि जो नेल्स होंगे, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा प्री टर्म बेबी को, ठीक है, और इसके अंदर यदि जो लॉन्ग है जो उसके अंदर जो नेल्स रहेंगे तो लॉन्ग नेल्स होंगे तो वो इंडिकेट करेगा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी रहता है तो उसके अंदर ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन के अंदर ये क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम उसके अंदर चेकआउट करेंगे। Okay, the next heading we going to be discussed, that is a minor health elements problem in the newborn, ठीक है, मीन्स जो माइनर लेवल के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जो
एलिमेंट्स मतलब जो एक जो माइनर जो हेल्थ जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो न्यूबॉर्न के अंदर कौन से जो बर्थ के टाइम्स के उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इट्स इंट्रोडक्शन फेज देयर आर द वेरियस द माइनर हेल्थ इंपेयरमेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होगा तो उसके बर्थ के बाद में बहुत सारे जो माइनर जो हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर बर्थ के टाइम के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। बट नॉट मच सीरियस स्टेट, इट मे क्योर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। और ये जो कंडीशंस होती है वो इतनी सीरियसली भी नहीं होती कि उसके अंदर जो सर्जिकली या फिर जो मेडिकली उसको ट्रीटमेंट का उसके अंदर नीड उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। वो एक जो पर्टिकुलर एज पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली इट मीन्स कि जो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर क्योर हो जाती है, ठीक है। As a child trying to adjust intrauterine life to the extrauterine life, ठीक है। और इसका रीजन ये होगा कि एक तो वो जो बेबी होता है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको थोड़े टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर एडजस्ट होने के अंदर उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी बॉडी होती है वो बैलेंस करने का उसके अंदर कंपनसेट करने का ट्राई करती है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा होता है कि उससे जो बॉडी के अंदर जो जब वो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर तो सारे जो मैकेनिज्म होता है वो मदर के द्वारा उसके अंदर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा होता है कि बेबी के जो ऑर्गन्स सारे जो बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर नए नए उसके अंदर काम करना उसके अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तब नए नए काम किया जाएगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होती है वो उसके अंदर नोटिफाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उनका जो फंक्शन होगा वो उसके मैच्योरेशन वाली कंडीशन के अंदर रहेगा। तो उसके अंदर जो फॉलोइंग जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स होगा वो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे तो वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसके अंदर जो बर्थ के टाइम के अंदर जो माइनर एलिमेंट्स कौन कौन सा हो सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली रहेगा एक्सेसिव क्राई, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी होता है वो मतलब एक ही लैंग्वेज जानता है वो रहेगा वो एक्सेसिव क्राई करना, ठीक है। एज वी नो दैट द चाइल्ड नो ओनली द लैंग्वेज टू बी क्राई, ठीक है। मतलब ओनली फॉर एक ही जो भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो एक ही लैंग्वेज के द्वारा वो एक्सप्लेन करेगा बाय द क्राइंग, ठीक है। इट मे बी नॉन पैथोलॉजिकल, ठीक है। वो नॉन पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज से रिलेटेड भी नहीं हो सकता, उसको कुछ डिस्कम्फर्ट पेन वगैरह होगा या फिर उसको थर्स्ट वगैरह लगेगी तो प्यास वगैरह लगेगी तो वो बोल तो नहीं सकेगा पर अपने जो वर्बली जो क्राइंग के द्वारा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर देगा, ठीक है। हंगर वगैरह मतलब उसको जो भूख वगैरह लगेगी तो वो बोल नहीं पाएगा तो वो क्राइंग के द्वारा उसके अंदर वो रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। इसके अलावा उसको कुछ डिस्कम्फर्ट रहेगा उसके अंदर जो जिससे इरिटेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग के अंदर तो वो उसके अंदर डिस्कम्फर्टनेस वगैरह रहेगा तो वो भी वो क्राई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वेट नैपी, ठीक है, मतलब उसको जो नैपी वगैरह उसके जो नैपी पैंट उसको पहनाया गया है, ठीक है, तो वो उसके अंदर वो ड्राई मतलब इसके अलावा जो वेट हो गया मतलब उसके अंदर टॉयलेट कर दिया और उसके अंदर जो रैशेस वगैरह बन है, ठीक है, तो रैशेस की वजह से उसको पेन फील हो रहा है या फिर जो ईचिंग वगैरह जो इसके अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो क्राई कर सकता है। इसके अलावा जो इंसेक्ट बाइट, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको वो जो छोटे जो इंसेक्ट वगैरह मतलब एंट वगैरह, ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े वगैरह वो उसको यदि बाइट कर लेते, ठीक है, तो उसके वजह से भी वो रो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सेसिव क्राई वाला जो कंडीशन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेगा वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बोलना सीख जाता है, तो हंगर के लिए वो पानी मांग सकता है, खाना मांग सकता है। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े उनसे वो सेफ्टी रख सकता है, पेन वगैरह रहेगा तो वो भी उसके अंदर हम उसकी जो लैंग्वेज होगी वो उसके अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द वॉमिटिंग, ठीक है, तो वॉमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी तो वो भी एक माइनर एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। एज अ रिगर्जिटेट द फूड प्रोडक्ट ड्यू टू द वीक कार्डियक इसोफेजियल वॉल, ठीक है, मींस जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जब भी उसको खाना खिलाए या फिर जो मदर होती है वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मतलब जो
गलत दिया, ठीक है। गलत दिया का मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम बोलते हैं कि पापा जो खाया होगा उसके अंदर वो गलकी दिया, मतलब उसके अंदर जो गलत दिया का मतलब रहेगा उसके अंदर वापस उसको रिवर्ट बैक रीगर्जिटेट हो गया, ठीक है। तब वो जो वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो उसका रीजन ये होगा कि जो वॉमिटिंग वाला जो उसने जो खाना खाया है, ठीक है, तो वापस जो उसको वापस गैस्ट्रिक कैविटी से वापस बाहर लाने से रोकने के लिए जो एक इसोफेगस वाला जो एक वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको हम कार्डियक वॉल्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो कार्डियक वॉल्व होता है, वो उसके अंदर अभी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अभी भी उसके अंदर जो फंक्शनिंग करना उसके अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब वो पूरी तरह से मेजर नहीं हो पाता है, तो वो इजीली उसके अंदर जो रिवर्ट बैक उसके अंदर खाना है वो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो खाना है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका जीआई सिस्टम के जो फंक्शन हो गए वो भी अभी तक उसके अंदर इमेच्योर होता है, ठीक है। तो जल्दी से खाना होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट नहीं कर पाता, गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जो थोड़े समय से रहेगा, तो इसकी वजह से वो इजीली रीगर्जिटेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा उसके अंदर रीजन रहेगा वॉमिटिंग का कि एक्सेसिव या तो फोर्सफुली फीडिंग, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी को जो मदर उसके अंदर जो ज्यादा उसके अंदर केयर से रिलेटेड होती है, तो या तो उसके बेबी के केयर के लिए एक्सेसिव फीडिंग करवा देती है या फिर उसको फोर्सफुली उसको काम पे जाने वाली होती है, तो काम पे जाने के बाद में भले उसको भूख वगैरह लग सकती है, ठीक है। ओके, तो चिल्ड्रंस के अंदर जो वॉमिटिंग होने का उसके अंदर रीजन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एज अ इमेच्योर जीएस सिस्टम उसके अंदर इमेच्योर रहेगा, एक्सेस है या फिर उसको फोर्सफुली उसको फीडिंग करवाया जाएगा, या फिर कोई अदर कोई जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो कंजेनिटल प्रॉब्लम रहेगी, तो उसकी वजह से भी जो माइनर प्रॉब्लम ज्यादा वॉमिटिंग वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अनदर जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स रहेगा उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का मीन्स रहेगा कि वो उसके बर्थ के टाइम से जो रेगुलर उसका जो स्टूल पास आउट है वो इजीली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम पास द ड्राई स्टूल जो चिल्ड्रंस रहेगा तो वो ड्राई टाइप का जो स्टूल होगा वो उसके अंदर पास आउट करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर उसका रीजन हो सकता है एज अ ड्यू टू द इमेच्योर पेरिस्टाल्टिक, मतलब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो इमेच्योर टाइप का उसके अंदर रहेगा, तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। एंड द लैक ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, मतलब ज्यादा फ्लूइड रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्टूल का उसके अंदर पास होगा वो इसी तरीके से उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसको जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है वो मांग की जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर विलिंगली नहीं पी सकता, ठीक है। जब भी मदर को टाइम मिलता है तो उसके अंदर फ्लूइड उसको पिला दिया जाता है, इसके वजह से उसके अंदर फ्लूइड का लेवल होता है वो इम्बैलेंस रहने का उसके अंदर कंडीशन रह सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट नो फिजिकल एक्टिविटी, और इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपना सारा जो टाइम पीरियड होता है वो रेस्टिंग फेज के अंदर रहता है, उसके अंदर ज्यादा कोई भी जो होता फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो उसके अंदर डाइजेशन में वो इम्प्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे वो उसके अंदर इम्बैलेंस तरीके से उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट इसके अलावा इसका और जो माइनर हेल्थ एलिमेंट्स जो चिल्ड्रंस के अंदर रह सकती है, तो उसके अंदर आएगा फीवर, ठीक है। मैंने जो चिल्ड्रंस के अंदर जो इंट्रा यूटेरल लाइफ से जो एक्स्ट्रा यूटेरल लाइफ के अंदर वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से उसका जो हीट रेगुलेशन सेंटर होता है वो भी उसके अंदर पूरी तरह से इमेच्योर होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो हीट रेगुलेशन जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अल्टरेशन होता है, इसकी वजह से जो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन उसके अंदर ज्यादा अराइज हो सकती है, ठीक है। इसी की वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो उसके अंदर अलग होता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है वो भी उसके अंदर ब्लड का अमाउंट होता है वो भी अच्छी तरह से अंदर प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीन और जो ड्रग्स वगैरह दी जाती है, ठीक है, या फिर जो प्रीटर्म बेबी और वैक्सीन वगैरह दी जाएगी तो उसके अंदर फुकार उसके अंदर आएगा, ड्रग्स वगैरह रहेगी, तो न्यूबॉर्न बेबी के जो सारे सिस्टम होता है वो उसके अंदर सबके लिए नया होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो वो एडॉप्ट करने की वजह से उसके अंदर फीवर वगैरह आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा डायरिया, ठीक है। तो डायरिया कंडीशन रहेगी एज अ पासेस ऑफ द लूज स्टूल, ठीक है, मतलब जो
वाटरी टाइप का जो स्टूल उसके अंदर पास आउट होता है एज मेड ड्यू टू द कंजर्नेटल जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब इसके अलावा जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई और जो कोई प्रॉब्लम होता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अच्छी तरह से यदि कोई केयर नहीं की जाती है या फिर उसको पानी होता है वो पॉल्यूशन वाला या फिर जो वो फ्लूइड वगैरह रहेगा वो उसको पॉल्यूशन वाला जो पिलाया गया है इसकी वजह से पॉइजनिंग वगैरह उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बहुत डायरिया वाली कंडीशन उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जो माइनर एलिमेंट्स रहेंगे जो एलर्जीज, ठीक है। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर जो सारे जो ब्लड वाले अमाउंट के अंदर एंटीजन जो एंटीबॉडी रिएक्शन जो एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रॉपरली नहीं बनी होती, ठीक है। तो उसके अंदर बर्थ के टाइम से बाद में धीरे धीरे जो जितना टाइम उसके अंदर स्पेंड करेगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह बनेगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से एलर्जीज वगैरह वो न्यू बॉर्न के अंदर जल्दी से उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नैपकिन रैशेस, ठीक है। मतलब नैपकिन रैशेस का मतलब जो नैपकिन वगैरह उसको पहनाया जाता है तो वो उसके अंदर टॉयलेट कर देता है तो रात भर उसके स्किन के कांटेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ज्यादा उसके अंदर वेटनेस होने की वजह से उसकी जगह के ऊपर इरिटेशन या जो रैशेस वगैरह होते हैं वो उसके अंदर बन जाते हैं और वो उसके चाइल्ड को डिस्कम्फर्टनेस होता है वो उसके अंदर फील हो सकता है और स्किन होती है वो उसके अंदर इरिटेटेड उसके अंदर रेडनेस वगैरह शो की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेसिव स्लीपनेस, ठीक है। जो वो चाइल्ड रहेगा तो उसके अंदर जो बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स उसके अंदर डिफेक्टिव रहेंगे तो वो लंबे समय तक वो सोता रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा हिकअप्स, ठीक है। हिकअप्स का मतलब रहेगा हिचकी आना, ठीक है। मतलब गले के जो खाना होता है वो यदि कहीं और जो सही कैविटी के अंदर जाने के बजाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो अभी तक इन नेचर होते हैं तो जल्दी जल्दी के अंदर खाना खाने के बाद में वो कहीं और कैविटी के अंदर चला जाता है तो उसको वापस हिचकी आने लग जाता है, ठीक है। या फिर इसोफेगस वाला जो स्फिंक्टर होता है वो उसके अंदर रिलैक्स कंडीशन के अंदर इन नेचर होता है तो वो वापस रिवर्ट बैक होगा तो उसकी वजह से भी जो इसको हिचकी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बर्थ के टाइम से उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड लास्ट जो टॉपिक था यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक कंगारू मदर केयर रहेगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।